आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं उनको ऐसा अनुभव होता है कि समस्या पार नहीं कर रहे, जैसे कोई सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। और बाबा ये भी कहते कि हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है ना। कारण स्वरूप नहीं बनते, निवारण स्वरूप बनते हैं। तो बाबा आज शक्तिशाली आत्माओं की बात कर रहे हैं। हम शक्तिशाली हैं, है ना। शक्ति का बहुत सुंदर नियम है, जितनी अपनी अवस्था शक्तिशाली उतनी परिस्थिति छोटी अनुभव होती है ना। अब देखो, जैसे शक्तियाँ जो हमारी बाबा ने हमें जो शक्तियाँ दी हैं, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति। तो ये जो शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों से आत्मा की अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तो उस बात का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, है ना। जैसे मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शक्तियों की धारणा हमारी अवस्था को शॉक प्रूफ बना देती है ना, प्रभाव मुक्त। जैसे आप रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो कोई गाड़ी ऐसी होती है ना जिसके शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत अच्छे हैं। तो मानो पहाड़ों पर भी गाड़ी चल रही है, बहुत ऊपर नीचे रास्ता है, लेकिन वो जो ऊपर नीचे के रास्ते में भी जैसे आराम की अनुभूति होती है उस गाड़ी में, क्योंकि उसके अंदर का जो गठन है वो इस प्रकार का है कि उसमें शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं। तो ऐसे बाबा हमें समझाते हैं कि हम आत्माएं जब शक्तिशाली बन जाती हैं, शक्तिशाली कैसे बनते हैं? सर्वशक्तिवान की याद से, है ना। बाबा हमें ये बात समझाते हैं, ज्ञान से समझ मिलती है, योग से शक्ति मिलती है। अगर हमारी समझ और हमारे कर्म में अंतर है तो उसका मूल कारण यही होता है कि योग नहीं है तो शक्ति नहीं है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो योगी बच्चे होते हैं, जो योग के सब्जेक्ट पर अटेंशन देते हैं, उनकी अवस्था बहुत शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि बाबा से जो गुण मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती हैं, वो आत्मा को ऐसा बना देती हैं कि परिस्थितियों का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता। और आज बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है ना। तो जानी पहचानी जो चीज़ होती है उससे हमें कभी आश्चर्य नहीं होता। आज बाबा ने कहा ना, वो कभी आश्चर्यवत नहीं होते। कोई चीज़ पहली बार होती है तो हमें आश्चर्य होता है। तो ये जो शौक की बात मैं कर रही हूँ, शौक माना आश्चर्य होना। कोई बात आती है, अचानक आती है, तो हम कहते कभी मन चित्त में भी नहीं था ना, बहुत सोचा नहीं था कभी, तो कोई बात आई तो एकदम से हिल गए क्योंकि आश्चर्यवत हो गए। लेकिन बाबा कहते कि ज्ञान के आधार से अगर देखें तो कोई भी बात पहली बार नहीं आ रही है ना हमारे सामने। कोई बात है जो पहली बार आ रही है ना। अब देखो बाबा का ज्ञान कितना वंडरफुल है। बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, और आज जो भी बातें मेरे सामने आ रही हैं वो कल्प कल्प मेरे सामने आई हैं और मैंने उन्हें पार भी किया है। हर कल्प हम वही आत्माएं हैं ना जो देवी कुल से आई हैं। तो हम देवी कुल में कैसे गए थे? उन बातों को पर विजयी होकर, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम अपने आप को पहचानो, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तो इस हिसाब से मेरे सामने हर बात आई भी है और मैंने हर बात पार भी की है। तो कोई भी बात
पहली बार नहीं आ रही है, लेकिन ये ज्ञान होने के बाद भी हमें ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता कि कोई बात पहली बार नहीं आई है। ये नथिंग न्यू जो बाबा हमें कहते हैं, ये नथिंग न्यू का मंत्र हमें पक्का क्यों नहीं होता? क्योंकि जब कोई बात आती है तो हम उस समय स्मृति स्वरूप नहीं है, है ना। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। अगर हम ज्ञान की, याद की अवस्था में है, ज्ञान स्वरूप है, तो शक्ति स्वरूप भी होंगे। बाबा की याद में है, सर्वशक्तियाँ इमर्ज है, तो फिर क्या होगा? उस समय पर हमें ऐसा लगेगा ये बात नथिंग न्यू है। लेकिन क्योंकि हम स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप अवस्था में नहीं होते, तो इसीलिए कोई बात है तो नथिंग न्यू, लेकिन जैसे ऐसा अनुभव होता है जैसे पहली बार कर रहे हैं। जैसे आप देखो कई बार लौकिक जीवन में भी हो जाता है ना। आपने देखा है ना, आजकल मनुष्य जो होता है उसको मेमोरी लॉस हो जाता है। तो कोई बात वो कई बार कर चुके हैं, मानो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको समस्या आ जाती है मेमोरी की, तो फिर क्या होता? जो बात वो बड़ी सहज रीति से कल कर लेते थे, आज उनको वो मुश्किल लगने लगती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ही हम बच्चे भी जब 84 जन्मों की यात्रा करते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि ये नथिंग न्यू है, ये तो हमने कल्प किया है। तो जब नथिंग न्यू की स्मृति रहती है तो समर्थि भी इमर्ज होती है। लेकिन अगर नथिंग न्यू की स्मृति नहीं है तो क्या होता? फिर वो जो बात है उसमें आश्चर्यवत हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। और जब ऐसे आश्चर्यवत हो जाते हैं तो उस बात का हम पर प्रभाव पड़ जाता है। और जब बात का प्रभाव पड़ जाता है तो फिर वो जो पुरानी स्मृति है कि मैंने इस बात को कैसे पार किया था, या वो जो शक्ति है जिसके आधार से पार किया था, वो इमर्ज नहीं होती, है ना। तो जब परिस्थिति का प्रभाव पड़ जाता है तो वो जो पुरानी स्मृति और समर्थि है वो इमर्ज नहीं होती। इसीलिए हम उस परिस्थिति के साथ इतना स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर शक्तिशाली आत्मा है, स्मृति स्वरूप है, समर्थ स्वरूप है, तो फिर थोड़ी सी ही, है ना, बैठेंगे बाबा की याद में तो एकदम से याद आएगा कि क्या किया था और क्या करना है। और उस एक सेकंड की टचिंग से उस बात को पार कर लेंगे। मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। पीछे एक कोई पेपर आया है ना, तो उसमें यज्ञ का, है ना, यज्ञ के ऊपर कोई बात आई, कोई एक, है ना, सेंटर पर विघन आया, तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है, ऐसी बात आई। तो जब वो बात आई तो मुझे याद है उस दिन नुमा शाम का समय था। तो ठीक 6 बजे, 6:15 हमें मालूम पड़ी वो बात। तो उस समय बाबा की याद में बैठने का समय हो गया था नुमा शाम का। तो मैंने उस बात पर एक संकल्प भी नहीं चलाया और मैंने सोचा चलो अभी बाबा की याद में बैठते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। तो मैं बाबा की याद में अच्छे से बैठ गई और पूरा 1 घंटा बहुत अच्छा योग लगाया बाबा से। उस समस्या के प्रति कोई संकल्प भी नहीं था, एक बार भी ऐसे नहीं आया कि ये बात सॉल्व करनी है या कुछ करना है। यही सोचा कि ठीक है बाद में देखेंगे। लेकिन जब योग का एंड हुआ तो एकदम से मुझे एक भाई का, जो क्लास में आते थे, उनका जैसे चेहरा सामने आया और जैसे बाबा ने कहा कि इनको आप बताओ। तो मुझे ऐसे आया कि ये भाई कैसे इसमें मदद करेंगे, इनका तो कोई इसमें कनेक्शन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो टचिंग आई थी तो मैंने उस भाई को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, बस शेयर किया, कुछ ऐसा नहीं बोला कि बाबा ने कहा है या कुछ। तो भाई एकदम से कहते हैं कि दीदी ये बात तो एकदम मेरे पावर में है, मैं इसको तो ठीक कर सकता हूँ, है ना। तो आप सोचो कि मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था कि उनका कोई ऐसा संपर्क है या कोई ऐसा कांटेक्ट है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन बाबा ने जैसे टचिंग दी और उस कांटेक्ट से वो बात हो भी गई। और आप सोचो कि एक संकल्प भी खर्च किए बिना
और कोई भी है ना मुश्किल झेले बिना वो बात पार हो गई। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम आश्चर्यवत नहीं होते, सर्वशक्ति स्वरूप इमर्ज रूप में होता है, आश्चर्यवत नहीं होते, संतुष्ट होकर बाबा की याद में बैठते हैं, तो जैसे वो जो समस्या नहीं, एक सहज रास्ता जैसे लगती है। अब रास्ता भी सामने होता है तो पार तो करते ही है ना, लेकिन उसमें कोई थकान या विघन वाली बात नहीं होती, बहुत सहज रीति से पार हो जाती। तो बाबा कहते इसीलिए उस ऐसी आत्मा के प्रति कोई कारण शब्द नहीं आएगा, अंदर ये नहीं आएगा कि इस कारण से परेशान है, ये कारण आ गया है, लेकिन एकदम से जैसे सल्यूशन की तरफ या निवारण की तरफ चलेंगे। और ये बड़ी वंडरफुल बात है कि हमारे इस पूरे ड्रामा में ऐसी कोई बात हमारे सामने आती नहीं और आ नहीं सकती जो हमने कभी देखी ना हो, लेकिन फिर भी हम हर बार सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम स्मृति स्वरूप नहीं रह रहे। अगर मैं स्व की स्मृति में, बाप की स्मृति में, कल्याणकारी ड्रामा की स्मृति में रहूं, नथिंग न्यू की स्मृति में रहूं, तो मेरी सर्व समर्थ्या इमर्ज रहेंगी। और वो जो मेरी मेमोरी है, जिस स्मृति में वो बात समाई हुई है, उसका सल्यूशन समाया हुआ है, वो एकदम से युक्ति के रूप में, टचिंग के रूप में इमर्ज होगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि वास्तव में नथिंग न्यू है, लेकिन क्योंकि बच्चे बाबा की मत पर ही नहीं चलते और समर्थ स्वरूप में, शक्तिशाली स्वरूप में स्थित नहीं होते, इसलिए हर बार हर बात से स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। बाबा तो हमें बहुत अच्छी विधि सिखा रहे हैं कि स्मृति के बल से, समर्थी के बल से पार करो, लेकिन हमारे को तो पत्थर तोड़ने की आदत पड़ी हुई है ना, तो लेके हथौड़ा शुरू हो जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं बच्चे तुम्हें इतनी इजी विधि बताई। कई बार होता है ना, आपको कोई काम करने की इजी विधि मालूम है, लेकिन फिर भी वो पुरानी आदतवश आप उसे भूल जाएंगे कि ये मैंने देखा था। आजकल ऐसा होता है ना कि आपने किसी से सुना कि मुझे याद है मैं एक बार हलवा बना रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि मूंग दाल के हलवे में पहले थोड़ा आटा डाल दो, जो है ना, जो घी, जब मैं आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ, है ना। तो जब घी गर्म होता है तो उसमें पहले थोड़ा सा आटा डाल दो, फिर मूंग दाल का पेस्ट डालेंगे, तो वो जो मूंग दाल है चिपकेगी नहीं, है ना। तो मुझे याद है कि उससे पहले मैंने कई बार पहले बनाया, तो वो पता नहीं था, तो बहुत मेहनत से बनाया, तो क्योंकि वो चिपकती है तो उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे याद है कि जब पता भी चल गया, तो एक बार तो सहज रीति से बनाया, बड़ी खुश भी हुई, लेकिन अगली बार फिर भूल गई डालना, है ना। फिर बाद में जब याद आया तो इतना पश्चाताप हुआ कि अरे 1 घंटे अभी इसमें लगे रहेंगे क्योंकि वो भूल गए। तो ऐसे होता है कि एक भूल से, आप देखो, कोई बात हमें मालूम भी पड़ जाती है, पर अवेयरनेस में ना रहे तो क्या होता, दोबारा से वही मेहनत करने लगते हैं। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि बच्चे अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहो, इमर्ज रूप में स्थित रहो। तो ये बाबा समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि कलयुग में कितनी सारी ऐसी रस्म रिवाज सिखाई गई है ना, जो अयथार्थ है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि कलयुग में सिखाया गया है कि जो स्त्री है ना, जो लक्ष्मी जी श्री नारायण के पांव दबाती है ना, चित्र ही ऐसा बनाया है। हमने तो कभी, मुझे याद है जब मैंने पहली बार सेंटर पर चित्र देखा था श्री लक्ष्मी नारायण का साथ खड़े हुए, तो मुझे वो चित्र देखकर ना ऐसे लगा जैसे ये नया चित्र है, क्योंकि ऐसा चित्र कभी देखा नहीं था। हमेशा वही चित्र देखा था कि, है ना, श्री नारायण शेष शैया पे लेटे हुए हैं और श्री लक्ष्मी जी पाँव दबा रही हैं। तो मुझे वो चित्र बहुत नया लगा। मुझे ये भी नहीं समझ आया कि मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन मुझे बहुत नया लगा। तो मैंने उस चित्र को पहले पॉइंट आउट भी किया था कि ये ऐसे साथ साथ में कैसे खड़े, ये तो हमने कभी नहीं देखा। तो आप सोचो कि भक्ति में कितना हमें, हमारा एक ही वो चित्र इतना फिक्स है कि ऐसे ही देखा है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या श्री नारायण थक जाते हैं क्या?
है ना। और बाबा कितनी अच्छी बात आज कहते हैं, थकना तो दुख का रूप है ना। थकना माना तो दुख का रूप हो गया ना। तो क्या श्री नारायण के जीवन में दुख है क्या, है ना, थकने का दुख है क्या? तो कितना बड़ा प्रश्न आज बाबा हमें, बुद्धि देखो कभी बुद्धि सोचती भी नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं श्री लक्ष्मी पाँव दबाएगी, वो भी दूसरा प्रश्न है लेकिन क्या श्री नारायण थक जाएंगे जो उनके पाँव दबाने पड़ेंगे? तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अभी क्या है, सोशल चेंज जो होता है वो इतना सहज नहीं होता, है ना। समाज में जो परिवर्तन है, अब बाबा कहते हैं नई रस्म रिवाज तो नई दुनिया में आएगी। नई रस्म रिवाज लाना, जब तक आत्मा की अवस्था नहीं बदलती तो व्यवस्था बदलना इम्पॉसिबल है। तो कई बार दुनिया में ऐसे बहुत प्रयत्न होते हैं जहाँ पर व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था बदलना कोई आसान नहीं है। अगर अवस्था वही है तो व्यवस्था कैसे बदलेगी, है ना। इंग्लिश में कहते हैं नो प्रॉब्लम कैन एवर बी सॉल्व्ड विद द सेम कॉन्शियसनेस विथ विच इट इज क्रिएटेड। अगर मेरी अवस्था वही है तो मेरे कर्म, मेरे समाज की अवस्था वैसी ही रहेगी। तो बाबा हमें समझाते हैं कि तो आज भी ये माना जाता है कि जो स्त्री है वो दासी है और जो पुरुष है वो मालिक है ना। तो पति परमेश्वर कहते हैं या मालिक समझते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी बाबा कहते हैं जो मान्यता है उसको भी, मान्यता को चैलेंज करने की बजाय बाबा हमेशा हमें परिवर्तन शक्ति सिखाते हैं, है ना, कि किसी चीज़ को चैलेंज करने की बजाय उसको परिवर्तन करो। चैलेंज में क्या होता है, विचारों की लड़ाई होती है, तो विचारों की लड़ाई से कुछ नहीं होता। लेकिन बाबा कहते हैं अगर कोई समाज में ऐसी रीति भी है तो उसको भी विचार करो कि इस आधार से मैं कैसे ज्ञान की बात को समझा सकूं या कैसे सेवा कर सकूं, है ना। जैसे बाबा कई बार हमें समझाते हैं कि कोई बुजुर्ग है ना, तो बुजुर्ग को ये अभिमान है कि हमें ज़्यादा पता है ना। तो बाबा कहते हैं कि उनको मान देकर समझाओ, है ना, उनको ऐसे नहीं समझाओ, टीचर मत बनो वहाँ। उनको बहुत अच्छा आप ज़्यादा जानते हैं, आप अनुभवी हैं, आप ऐसे कर करके समझाएंगे तो बहुत प्यार से समझ जाएंगे, है ना। और वहाँ पर कहें कि नहीं आत्मा है तो आत्मा तो बड़ा तो वो होता है जो ज़्यादा ज्ञानी है, तो उन बातों से कुछ नहीं होगा। वो चैलेंज में हमें नहीं जाना है, हमें तो उस बात का लाभ उठाना है ना। या आप सोचो कि हमें आज बाबा बहुत अच्छी दो बातें बताते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की श्रीमत है कि हमें पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। तो बाबा कहते हैं अगर कोई ये मानते हैं कि स्त्री जो है वो पति परमेश्वर की आज्ञा माने तो फिर ठीक है, जो भाई है पुरुष चोले में है तो उस रूप से आज्ञा दे तो स्त्री मानेगी, है ना। तो कहे कि भाई मैं कहता हूँ तो आप मानो, तो हथियाला बांधो पवित्रता का, तो फिर वो मानेंगे। तो कितना सहज हो जाता ना, इतना समझाने बुझाना, इतना आर्ग्यूमेंट की जगह अगर इतनी सी बात से वो मान जाए तो कितनी अच्छी बात है। और फिर बाबा कहते जब पवित्रता का बल भरेगा तो धीरे धीरे, है ना, ज्ञान से भी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो ये भी बाबा कहते। फिर बाबा कहते हमें बाबा ने श्रीमत दी है कि रचता का फर्ज है कि रचना को भी पतित पने से छुड़ाए, है ना। ये स्पिरिचुअल लॉ है जो बाबा समझाते हैं कि हम जैसे अन्य आत्माओं के लिए कहते हैं ना कि अन्य आत्माओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उनकी सिर्फ सेवा करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अन्य आत्माओं में और अपनी रचना में, अपने बच्चों में अंतर होता है ना। या पुरुष के संदर्भ में स्त्री भी रचना होती है भारत के इस हमारे जो चलन है उसके हिसाब से। तो बाबा कहते रचना को भी पतित पने से छुड़ाना ये तुम्हारा फर्ज है ना। और
रचना के ऊपर हमारा कंट्रोल है, अथॉरिटी है। कैसे? क्योंकि उनको हम धन आदि देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे रास्ते पर चलेंगे, जो बाबा श्रीमत देते हैं उस आधार से चलेंगे, तो तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा। नहीं तो फिर तुम अपना रास्ता देखो, है ना। आप देखो लौकिक में भी क्या होता है, पतित पने के लिए भी तो माता पिता ये बात कहते हैं ना, शादी करोगे तो प्रॉपर्टी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, है ना। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं, है ना। ये मेरी बात मानोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मुझे याद है अभी कुमार भाई था, तो कहते दादाजी ने 30 तोले का कमरबंद रखा हुआ है, तो कहते शादी करोगे तो दूंगा, नहीं तो पानी में नदी में फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा, है ना। तो उन्होंने तो उसने कहा कि कमरबंद नदी में ना फेंके, इसके लिए मैं नदी में जाके डूब जाऊं क्या? तो अगर डूबना ही है तो कमरबंद ही फेंक दो, कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये भी एक विधि है, लौकिक में भी तो ऐसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम भी कहो कि अगर चलेंगे बाबा की श्रीमत पर, पावन बनेंगे, तो तुम्हारा सब जिम्मेवारी बाबा उठाएगा। नहीं तो फिर क्या, नहीं तो तुम अपना रास्ता देखो। और वैसे भी अगर कोई ऐसे हट ही कर ले कि मुझे पतित बनना है, तो पतित पने में सहयोग देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, है ना। ऐसे आज ऐसे बहुत है जो शादी करा देंगे, बहुत है जो सब कुछ कर देंगे, तो उसके लिए हमें क्यों अपना उन चक्करों में पड़ना है। तो बाबा ने जो खास पुरुष संतान के लिए, बेटे के लिए ये कहा है, बच्चे के लिए, कि अगर ना चले तो फिर उसमें हमें उस पतित पने के रास्ते का हिस्सा नहीं बनना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलने में हिम्मत रखनी होती है ना। बाबा की श्रीमत पर चलने में बहादुरी चाहिए, महावीर बनना होता है। और महावीर बनना माना कोई महावीर बनकर दूसरे से युद्ध नहीं लड़ना, लेकिन अपने विकारों पर जीत पाने में, भय पर जीत पाने में महावीर बनना होता है ना। मोहजीत बनना महावीर बनने का बहुत बड़ा स्वरूप है। श्रीमत पर चलने के लिए आज देखो बाबा तो मुरली में बहुत सहज कह देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो किया ना, तो जिसने किया वो तो बहुत सहज रीति कह देते हैं कि बेटे को कह दिया कि आप या तो बाबा के बनो या अपना ठिकाना खुद देखो। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, बहुत मोहजीत बनना पड़ता है ना। और अगर हिम्मत ना रखे तो क्या होता, ऊंच पद नहीं पा सकते। ऊंच पद कौन पाते हैं? जो संपूर्ण श्रीमत पर चलते हैं, है ना। चाहे रहे गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ऊंच पद पाने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना पड़ता है, पूरा बलिहार जाना पड़ता है। और उसके लिए बाबा कहते हैं, बाबा ने जो हमें मत दी है उसको पालन करने के लिए हिम्मत चाहिए, मोहजीत बनना पड़े। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं कि भय पर भी, है ना। बाबा कहते हैं कोई गाली देंगे, ग्लानि करेंगे, उसका कितना भय रहता है ना। मनुष्य को गाली का कितना भय रहता है, अपमान का भय। आप कभी विचार करते हो आपके अंदर किस किस चीज के भय हैं? बहुत सारे भय होते हैं। भय क्या है? एक संस्कार है ना, भय भी एक संस्कार है। तो और भय का बीज क्या होता है? अटैचमेंट, है ना। तो जैसे जैसे हमारे अंदर अटैचमेंट आई तो भय भी आया। अब हमें सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे है? शरीर से। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा भय किसका है? मृत्यु का, है ना। क्योंकि जितना अटैचमेंट होता है उतना भय होता है। संबंधों से अटैचमेंट होते हैं हमें, है ना। इसीलिए हमें भय होता है कि ये छोड़कर ना चले जाएं, ये ऐसे ना करें। तो जो भय वाला होता है वो ऊंच पद नहीं पा सकता, क्योंकि कभी ना कभी श्रीमत पर चलने में उस भय का पेपर जरूर आता है ना। अगर संबंधी कहेगा कि नहीं आपको इतना ही करना है, ऐसा ही करना है, तो फिर उसमें हिम्मत दिखानी पड़ती है और उसमें फिर युद्ध होती है ना, बाबा की और
मोह की। देहधारी से ज़्यादा प्यार है या बाबा से ज़्यादा प्यार है? और अगर बाबा जीता तो फिर श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो फिर मनुष्य मत पर चलने लगते हैं, है ना। मुझे एक माता कहती थी बार बार कि मेरे युगल कहते हैं कि तुम क्लास जाओगी ना तो देखना, है ना, तुम रोज़ रोज़ क्लास करोगी ना तो देखना मैं क्या करता हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ। तो कहती कि दीदी रोज़ कहते हैं ना तो मेरा दिल ऐसे, है ना, बहुत बैठ जाता है कि पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर मैंने कहा अब देखो, अब वो तो कह ही रहे देखो तो देखो, अब हम क्या कहेंगे, हम तो कुछ ऐसे नहीं कह सकते ना, क्योंकि नब्ज़ तो बाबा कहते इतनी नब्ज़ नहीं पता होती कि ऐसे कह दें कि ये करो, या किसी की नब्ज़ ऐसे पता होती है तो कह देते हैं उसको। तो माता नहीं थी तो मैंने कहा अब हम क्या कहें, आप देखो। तो जैसे जैसे बल भरा, जैसे जैसे उसको बाबा समझ में आने लगा, तो एक दिन अपने युगल को कहती है कि क्या करोगे आप, बताओ मुझे, है ना, मैं क्लास जाऊंगी तो क्या करोगे, ज्ञान में चलूंगी तो क्या करोगे, जो रोज देखना देखना लगा रखा है क्या करोगे। तो युगल कहते कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि थोड़ा जल्दी भोजन बना के चली जाना, है ना, मैं कुछ और थोड़ी कह रहा था, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तुम खुद ही पहले सोच रही थी कि मैं तो, आप सोचो कि वो कहती कि मैं दीदी पूरे 1-1.5 वर्ष इन चक्करों में रही कि ये क्या करेंगे क्या करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो भय होता है संबंधों को खोने का भय, है ना, और सबसे बड़ा भय क्या होता है, अपमान का भय ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे होता है, ईगो से, देह अभिमान से। तो देह अभिमान जितना होता है, अपनी ईगो से जितना अटैचमेंट होता है, उतना अपमान का भय होता है ना, और अपमान की महसूसता उतनी आती है जितना देह अभिमान होता है ना। मुझे याद है एक बहन थी, तो वो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो थी। तो मुझे बार बार कहती मुझे बहुत डर लगता है मेरे फॉलोअर्स ना घट जाए, है ना, क्योंकि आप सोचो कि अगर फॉलोअर घट जाते हैं तो कितनी अपमान की फीलिंग आती है ना। फॉलोअर घटना भी अपमान जैसा लगता है, क्योंकि देह अभिमान उस हिसाब से जोड़ लिया है ना। ऐसे ही देह अभिमान कैसा होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने 2 ताने मार दिए, है ना, तो बहुत उसमें, या कोई किसी ने बदनामी फैला दी, निंदा कर दी, तो बहुत अपमान की फीलिंग आती है। तो बाबा हमें कहते हैं जो अपमान का भय है, इस पर भी जीत पानी पड़ती, क्योंकि देखो बाबा की कितनी निंदा हुई, है ना, विदेश तक, अखबारों तक फैला दिया, लेकिन बाबा कहते हैं कि अपमान का पेपर भी देना पड़ता है। तो कोई भी बात का भय होगा तो पूरी श्रीमत पर नहीं चल सकेंगे, क्योंकि भय से क्या होता है, कदम पीछे हट जाते हैं, है ना। भय ऐसा है कि जब भय ऊपर आता है तो कदम पीछे हट जाते हैं। कोई भी हिम्मत का कदम बढ़ाया होगा, फिर भय आएगा तो कदम पीछे हटा देंगे। हिम्मत का कदम सब बढ़ाते हैं, लेकिन जब भय लगता है तो पीछे हटा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना मृत्यु का भय, ना अपमान का भय, ना किसी को खोने का भय, कोई भी भय ना हो ना, तब जाकर श्रीमत पर अच्छा चलेंगे। और ऐसा महावीर कैसे बने, तो बाबा कहते हैं सबसे पहले आत्म अभिमानी स्थिति, है ना। मैं बार बार ये बात क्लास में सुनाती हूँ। मैंने शुरू में जब मैं ज्ञान में आई तो कुछ परिस्थितियाँ आई साथ साथ में, तो उस समय पर मैंने बहुत अभ्यास किया। मैं एक आत्मा हूँ, मैं अकेले आती हूँ, अकेले जाती हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कुछ भी खोने का भय नहीं, है ना, कुछ भी चला जाए मुझे भय नहीं। तो जब मैंने ये अभ्यास किया तो उसके बाद जीवन बहुत आसान हो गई क्योंकि उसके बाद कोई चीज़ डराती नहीं है ना, है ना। तो जो भी ड्रामा में, अब हम तिल तिल नहीं मर रहे है ना। कोई बात हुई, अब ड्रामा में है, कोई नुकसान भी होता है या कोई बात भी होती है तो ठीक है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। लेकिन ऐसे नहीं कि जो जो भय वाला होता है वो तो तिल तिल मरता है ना,
हर सेकंड उसको भय लगता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हमारा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए का चक्कर खत्म हो गया, है ना। वो 6 महीने का अभ्यास मैंने किया था, और हाँ, उसके बाद भी रिवाइज करते रहते, लेकिन वो 6 महीने के अभ्यास ने इतना ऐसा मजबूत बनाया कि उसके बाद भय नहीं आता, है ना। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत बड़ी मुसीबत है ना। क्योंकि अब होगा तो जो होना होगा वो होगा ही ना, पर जब तक ना हो तो आप वैसे आधे मरे रहो, और फिर जब वो हो तो फिर और भी और भी उसका भी नुकसान झेलो या उसको भी पार करो। तो बाबा कहते हैं कि भय नहीं लगना चाहिए। और एक तो होता है कि जो है वो ना खो जाए, लेकिन दूसरा होता है कि बाबा जो हमें कहता है उस पर हिम्मत का कदम बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ पेपर आएंगे। देखो, जब एक ब्राह्मण ब्राह्मण बनता है ना, कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसे उमंग नहीं आता। हर ब्राह्मण को उमंग आता है ना। मैं सफल करूं, मैं पवित्र बनूं, मैं धारणा पर चलूं, सबको उमंग आता है। लेकिन ब्राह्मण जीवन किनकी बनती है? जो माया जब आती है ना, पेपर आते हैं, वो उन पर पार होते, उन पर जीत पाते, वो ब्राह्मण बनते। और फिर जैसे जैसे आप धारणा में पक्के होंगे, फिर सेवा में कदम बढ़ाकर और भाग्य बनाएंगे, तो और पेपर आते हैं, फिर कई उनमें रुक जाते हैं, है ना। तो ये जो राजा बनने की मंजिल है ना, एक कहानी आती है ना कि जो सीढ़ी, एक बार एक ऐसा हुआ कि एक राजा था, तो उसको वरदान मिला कि आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं और किसी को करा भी सकते हैं साथ में। ठीक है, तो उसने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, अगर भगवान का दर्शन कर सकते हैं और करा भी सकते हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। तो मैं तो अपनी सारी जो प्रिय है मेरे राज्य में सबको लेकर जाऊंगा। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो सीढ़ी के ऊपर मिलेंगे। तो ऐसे 100 कदमों की सीढ़ी है, तो वो चढ़ेंगे तो फिर भगवान ऊपर मिलेंगे। तो सीढ़ी के पहले पाए पर जब गए ना, तो चांदी बरसी आसमान से। तो लेकर गए थे 100 आत्माओं को साथ में, तो कुछ तो चांदी ही बटोरने लगे, आगे ही नहीं बढ़े। ठीक है, तो वो वहीं रुक गए। फिर और आगे गए तो सोने की बरसात हुई, है ना। तो फिर सोने की बरसात हुई तो कुछ उसमें फंस गए। फिर हीरे की बरसात हुई, है ना, तो कुछ उसमें फंस गए। फिर और आगे गए तो, है ना, तूफान आने लगे, है ना। फिर ऊपर से गाज गिरने लगी बिजली गिरने लगी। फिर सांप आने लगे ऊपर से, आसमान से बरसने लगे। तो ऐसे करते करते अंत में एक राजा ही बचा, है ना। तो राजा को तो निश्चय था कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, तो उसने सोचा था कि मैं तो सबको करा दूंगा, लेकिन करेगा तो वही ना जो फंसेगा नहीं तो बाबा कहते हैं कि इस यात्रा में भी बहुत सारे आकर्षण के पेपर आएंगे और बहुत सारे भय के पेपर आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ना तो तुम चक्कर में फंसना, है ना, फंस नहीं जाना। आकर्षण में भी बहुत फंस कर और अपना भाग्य बिगाड़ देते हैं। और कई, है ना, नौकरी लग गई, अब अच्छा गृहस्थ बसाएंगे, अब तो हमारी सिक्योरिटी हो गई, पहले तो हम दर दर भटक रहे थे, अभी तो हमारे पास सब कुछ आ गया, है ना। तो ये भी आकर्षण माया करती है। और फिर कई भय के पेपर में फंस जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन ऊंच पद तक कौन पाएगा? ऊंच पद, ब्राह्मण सो देवता में भी ऊंच पद पाने वाला कौन बनेगा? जो इस सारे पेपर पास करेंगे। और उस पेपर को पास करने के लिए हमें बहुत बल चाहिए, महावीर बनना पड़े। आत्मिक स्थिति का बल, बाबा की याद का बल, ड्रामा पर निश्चय का बल, दुआओं का बल। तो बाबा कहते हैं बल जैसे जैसे जमा करेंगे, महावीर बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, है ना। और बाबा कहते हैं मुख्य महावीर तो बनना पड़ता है पवित्रता की धारणा में, है ना। क्योंकि क्रोध मुक्त होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मनुष्य को, कामजीत होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कामजीत बनने में बहुत पेपर लेते हैं, है ना। क्योंकि आपके क्रोध से तो उसको नुकसान हो रहा था, आपके काम से फायदा हो रहा था फायदा तो क्या ही हो रहा था, पर उसको अल्पकाल का सुख मिल रहा था। तो बाबा कहते हैं बहुत पेपर पार करने पड़ेंगे, तब जाकर ऊंच पद मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।